हेलो फ्रेंड्स, एमके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी जीडी में जो है ना वैकेंसी आ गई है और पिछली बार की तरह जो है ना इस बार भी जो है ना वैकेंसी बढ़ने के पूरे चांस हैं। और उसमें आप लोगों ने सभी का जो है ना मैथमेटिक्स का सिलेबस भी देख लिया होगा, रीजनिंग का सिलेबस भी आप लोगों ने देख लिया होगा और जीएस का भी और हिंदी का भी जो है ना आप लोगों ने सिलेबस देख ही लिया होगा। तो मैं यहाँ पर आपको जो है ना मैथमेटिक्स की बिल्कुल स्टार्टिंग से जो है ना कुछ यहाँ पर टॉपिक्स कराने वाला हूँ और वीडियो में जो है ना आप लोगों को अंत तक रहना है। और अगर कहीं भी आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करना और उसको जो है ना सोल्यूशन जो है ना नेक्स्ट वीडियो में जो है ना कर दिया जाएगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैथमेटिक्स के जो है ना 20 क्वेश्चन आने वाले हैं और समय भी बहुत कम रहता है और मैथमेटिक्स जो है ना बहुत बच्चों का जो है ना समय को देखते हुए जो है ना वो छूट जाता है। तो इसीलिए जो ना आपको कम से कम जो है ना वे क्वेश्चन तो कर ही लेनी चाहिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और जो जल्दी हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स को सीखने के लिए हमें जो है ना कुछ संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। तो उन संख्याओं के बारे में जो है ना आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना पता होना चाहिए, जैसा कि मैं यहाँ पर आप लोगों को कराने वाला हूँ। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि पहला जो इसमें जो दिया गया है हमें, तो यहाँ पर कहा कि हमने कि संख्याओं का ज्ञान। सबसे पहले मैथमेटिक्स में जो ना क्या आता है वो संख्याओं का ज्ञान आता है। तो संख्याओं में सबसे पहले आती है हमारी कौन सी, धन पूर्णांक संख्या। कौन सी बच्चों, धन पूर्णांक संख्या। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है कि ये धन पूर्णांक संख्या हमारी हो गई। तो ये हमारी क्या है, धन पूर्णांक संख्या। ये कितने प्रकार की होती है, ये होती है टाइप्स ऑफ 3। ये 3 प्रकार की होती हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, पहली है हमारी प्राकृत संख्या, दूसरी है हमारी प्राकृतिक संख्या और तीसरी जो है ना वो क्रमागत संख्या है। ठीक है, अगर आपको लाल कलर देखने में दिक्कत हो तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आप जो ना लिख लेना। तो ये है क्रमागत संख्या। अब क्रमागत संख्या भी हमारी 2 प्रकार की होती हैं, जैसे कि हमारी जो है ना अचर संख्या और चर संख्याएं। अब इनकी परिभाषा क्या होगी, इन सभी की परिभाषा, इन सब की परिभाषा जो ये होगी कि वे संख्या जो 1 से शुरू हो, 0 से स्टार्ट नहीं बेटा, 0 से नहीं, 1 से स्टार्ट हो और अनंत संख्या तक वो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, धन पूर्णांक संख्या हम कहते हैं। उन्हीं संख्याओं को हम जो है ना प्राकृत संख्या कहते हैं, उन्हीं संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, उन्हीं संख्याओं को जो है ना हम क्रमागत संख्या कहते हैं और उन्हीं संख्याओं को हम क्या कहते हैं, चर संख्या। लेकिन जो अचर संख्या, चर संख्या हमारी जो है ना A to Z होती हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में यहाँ पर हमने दिया है कि एग्जाम्पल 1 2 3 4 डैश कहाँ तक, अनंत तक दी जाएगी। उसके बाद जो ना हमने चर संख्या का जो ना अलग से इसका एग्जाम्पल, इसकी परिभाषा भी लिखी है। जैसे कि A to Z या किसी भी चर या अचर का गुणनफल हो तो वो क्या बन जाती है, हमारी जो है ना चर संख्या बन जाती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो A B C X Y Z डैश और यहाँ पर ये 2x। ये 2x का मतलब क्या है मेरे बच्चों, हमने यहाँ पर ये क्या लिखा, ये लिखा हमने कि चर और अचर का गुणनफल। तो हमारी जो 2 क्या है वो हमारी जो ना अचर संख्या है और x क्या है वो हमारी जो चर संख्या है। दोनों को अगर आपस में गुणा कर दिया जाए तो वो हमारी क्या बन जाती है, वो चर संख्याएं बन जाती हैं। ठीक है ना। तो अब इसके बारे में जो ना हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सी हमारी होगी। यहाँ पर देखो, उसके बाद दूसरी हमारी जो है ना वो पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्ण का मतलब होता है बच्चों पूरी संख्याएं। क्योंकि इससे पहले हमने देखी कि ये जो हमारी धन पूर्णांक संख्या थी वो 0 से स्टार्ट नहीं हुई, वो किस से स्टार्ट हुई, 1 से स्टार्ट हुई। तो इसका मतलब क्या कि 0 से कोई स्टार्ट अगर संख्या होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम पूर्ण संख्याएं। तो जो वे संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत संख्या को प्राप्त करे वही हमारी क्या होती है, वही होती है हमारी पूर्ण संख्याएं। इसका एग्जाम्पल हो गया 0 1 2 3 डैश कहाँ तक, अनंत तक, ये हमारा हो जाएगा। इसके बाद आती है हमारी पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या वे संख्या होती है जो धन पूर्णांक और जो है ना पूर्ण संख्याओं का मिश्रण होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे कि 0 1 2 3 2x और p x y z अनंत तक ये हमारा होगा। इसके बाद होता है हमारा कौन सी, धनात्मक संख्याएं। धनात्मक संख्या कौन सी संख्या होती है, जो हमेशा प्लस चिन्ह के साथ लिखी जाए।
वे संख्या जो हमेशा प्लस चिन्ह के साथ लिखी जाए, लेकिन अगर वो संख्या शुरुआत में लिखी जाती है तो वो कभी भी प्लस चिन्ह के साथ नहीं लिखी जाएगी। लेकिन अगर कहीं भी बीच में या किसी भी संख्या को जोड़ने के लिए हम लिखते हैं, अगर वो बीच में है तो हमेशा प्लस चिन्ह के साथ लिखी जाएगी। लेकिन हमेशा याद रखें, शुरुआत में कभी भी प्लस चिन्ह के साथ नहीं लिखी जाती, तो उसे हम क्या कहते हैं, धनात्मक संख्या कहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद आगे हमारे ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या वे संख्या होती हैं, चाहे वो शुरुआत में हो, चाहे बीच में हो, चाहे कहीं भी हो, हमेशा माइनस चिन्ह के साथ लिखी जाती हैं। तो वे संख्या जो हमेशा माइनस चिन्ह के साथ लिखी जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक संख्या कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आपने देखा -2 और -6, -x, -z, कुछ भी मतलब A to Z कुछ भी माइनस के साथ वो लिखी जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट में हम देखेंगे, यहाँ पर आ जाता है हमारा कौन सी, सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो उन्हें ही हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। और हमेशा याद रखना कि जो सम संख्याएं होती हैं वो 2, 4, 6, 8, 10 डैश डैश अनंत तक वे प्राप्त करती हैं। और एक में नोट करके लिखना कि प्रथम भाज्य संख्या जो है ना हमारी वो 2 होती है, और 2 संख्या वो सम संख्या भी होती है और वो अभाज्य भी होती है। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर आपसे एक छोटा सा विकल्प टाइप में पूछ लेता है कि प्रथम सम संख्या कौन सी होती है, तो हमेशा याद रखना प्रथम सम संख्या वो हमारी जो सम संख्या जो है ना वो कितनी होती है, 2। हम यहाँ पर 2 नहीं कहेंगे, हम इसे जो है ना यहाँ पर अब इसे जो है ना बच्चों 2 नहीं कहेंगे, क्योंकि इसे हम कहेंगे यहाँ पर 0। तो क्या कहेंगे बच्चों, इसे हम 0 कहेंगे, क्योंकि जो हमारी जो संख्या होती है वो प्रथम सम संख्या कितनी होती है, वो 2 होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रथम भाज्य संख्या की, तो प्रथम भाज्य संख्या होती है हमारी कितनी, 4। कितनी होती है, 4, क्योंकि 1 किसी से नहीं कटता, 2 किसी से नहीं कटता, 3 किसी से नहीं कटता। आखिर में जब हम चलते हैं 4 पर, तो 4 हमारा जो है ना वो 2 से कट जाता है। तो इसलिए हम जो है ना यहाँ पर देखते हैं कि प्रथम भाज्य संख्या हमारी कितनी होती है, वो 2। और आप लोगों को पता होगा, जब भी हम किसी भी संख्या की, जैसा कि कोई भी घात आ जाती है, और सब बताते हैं ना, एग्जामिनर बताते हैं, सभी बताते हैं कि जो घात है उसे हम 4 से भाग कर लेते हैं। तो क्यों करते हैं 4 से भाग, इसीलिए तो करते हैं 4 से भाग, क्योंकि हमारी प्रथम भाज्य संख्या वो क्या होती है, वो 4 होती है। ठीक है ना। इसके बाद हम देखेंगे विषम संख्याएं। तो जो 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो उसे हम क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे भाज्य संख्या, भाज्य नहीं, उसे विषम संख्याएं कहेंगे। इसमें हम देखेंगे नोट करके, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा भाज्य विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9 अनंत। तो इसमें नोट करके क्या है कि भाज्य संख्या हमेशा विषम ही संख्या होती है। जो भाज्य संख्या होती है ना हमारी, जो अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या वो हमेशा क्या होगी, विषम संख्याएं होंगी, मात्र किसको छोड़कर, 2 को छोड़कर। किसको छोड़कर, 2 को छोड़कर। हमने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, लिखा हुआ नहीं है तो आगे लिखा होगा। तो हमेशा याद रखना, जो अभाज्य संख्या होंगी सिर्फ 2 को छोड़कर सभी संख्याएं वे क्या होंगी, हमारी विषम संख्याएं होंगी। तो 1 से लेकर 100 तक जो है ना हमारी 50 सम संख्याएं होती हैं और 50 ही विषम संख्याएं हमारी होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट के बारे में देखेंगे। इसमें देखेंगे कि भाज्य संख्या वे संख्या जो स्वयं, जो मतलब कि स्वयं से या 1 से विभक्त होती हो। भाई अभाज्य संख्या वही तो होंगी जो किसी से ना कटे, या तो अपने आप से कटे या सिर्फ 1 से कटे, तो वो क्या होती है, हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे कि एग्जांपल में हमने दिया है 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। ये सिर्फ आप ये पहली संख्या को छोड़ दो, बाकी सभी संख्याएं जो है ना वो क्या होंगी, हमारी विषम संख्याएं ही होंगी। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर नोट करके, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो है ना यहाँ पर ये आपके यूपी टेट सी टेट में जो है ना यहाँ से इस वीडियो से कम जो है ना आपके 3 से 4 क्वेश्चन जो है ना यूपी टेट और सी टेट में पूछे ही जाते हैं। इसलिए जो है ना आपको ये बहुत अच्छी तरह से जो है ना ये क्लास मतलब कि इसे समझना है और अपने दोस्तों में भी शेयर करना है। ठीक है। अब आगे देखो, प्रथम भाज्य है, प्रथम अभाज्य संख्या जो है ना कितनी होती है, वो हमारी 2 होती है। ये एग्जाम में पूछा गया था। और 2 में कहा कि हमेशा अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, सिर्फ 2 को छोड़कर। देखो हमने बताया था ना, किसको छोड़कर, सिर्फ 2 को छोड़कर। ठीक। नेक्स्ट में देखेंगे हम यहाँ पर सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं जिनका आपस में कोई संबंध ना हो। हाँ, उनमें से एक संख्या आपकी भाज्य और दूसरी अभाज्य हो सकती हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा
कि 2 और 3, 2 और 3 ये आपके क्या हैं, ये 2 और 3 आपस में कोई संबंध नहीं है, एक दूसरे से विभक्त तो नहीं होती, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, अभाज्य संख्या। 3, 5 इनका आपस में कोई संबंध नहीं, 5 और 7 इनका आपस में कोई संबंध नहीं, और 7 और 9 इनका आपस में कोई संबंध नहीं। लेकिन 7 जो वो आपकी अभाज्य संख्या, 9 क्या है, वो आपकी भाज्य संख्या हो गई, 3 से कट जाएगी ना, तो ये क्या हमारी अभाज्य। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि 13 और 78 को ले लिया मैंने, तो ये क्या हो गया, क्या 13 से 78 हमारा पूरा विभक्त नहीं होगा, हो जाएगा ना। अगर मैं कहूँ आपसे कि 5 और जो है ना 45, क्या 45 जो है ना 5 से पूरा विभक्त नहीं होगा, तो वे क्या हो जाएंगे हमारी, सिर्फ यहाँ से आपको हटा देना है, तो क्या बन जाएगा, सहभाज्य संख्याएं। क्या हो जाती है वे, सहभाज्य संख्याएं, जिनका आपस में एक दूसरे संख्या से संबंध होता है, वे किसी सेम संख्या से विभक्त भी हो जाती हैं। इसके बाद देखते हैं आगे क्या है टॉपिक में। देखो यहाँ पर है परिमेय संख्या। अच्छा, परिमेय संख्या क्या होती है बच्चों, परिमेय संख्या वे होती है जो अंश बटे हर के रूप में लिखी जाए, अंश बटे हर के रूप में लिखी जाएं, तो वे हमारी क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल में कहते हैं 1/2, 2/3, 4/9, 17/11, इस तरह से कहते हैं ना, तो वह हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा भी गया है। इसके बाद 11 नंबर है हमारा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जो अंश बटे हर के रूप में ना लिखी जाएं, अर्थात वे पाई या अंडर रूट के रूप में ही लिखी जाएं, उन्हें हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या की पहचान क्या होती है, उसमें किसी न किसी संख्या के साथ जो ना पाई लगा होगा, या 12 पाई, जैसे कि ये 12 पाई हो गया, 18 पाई हो गया, या अंडर रूट में लिखी हो, जैसे कि &2, √3, √7। अब √4 नहीं कहेंगे हम, क्योंकि √4 जो है ना, वो जो ना उसमें से हमारा वो √4 जो है ना किसका होता है, 2, तो उससे संख्या 2 बाहर आ जाती है, इसलिए हम 4 को नहीं कहेंगे, हम जो है ना 25 को नहीं कहेंगे, 16 को नहीं कहेंगे अंडर रूट में। अब इसमें कहा है कि जो अंडर रूट होता है, बहुत से स्टूडेंटों को ये नहीं पता होता कि अंडर रूट का मान क्या होता है। तो अंडर रूट का मान होता है मेरे बच्चों 1/2। अगर अंडर रूट की घात आपसे पूछ ली जाए तो कितनी होती है, वो 2 होती है, और पाई का मान जो है ना वो 22/7 या 3.14 होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर दर्शाया हुआ है कि अंडर रूट, यहाँ पर ये अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर x हमने आपको दर्शाया है, और ये जो 3 लिखा है ये तो है इसकी घात, हमने यहाँ पर बताया ना, ये क्या है, इसकी घात है, और जो ये 4 लिखा है ये इसके क्या है, इसके गुणनफल में है। कि बहुत से स्टूडेंट जो है ना ये 4 लिखा होता है, इसे घात समझ ले लेते हैं, तो वो घात नहीं होती। घात हमेशा जो आपने ये इस तरह से लिखा है ना, ये इस तरह से, ये तो इसके ऊपर लिखी जाती है, और इसके बराबर में यहाँ पर क्या होती है, वो आपका गुणनफल होता है, इसके गुना में होता है। ठीक है ना, इतनी बात आप लोगों को याद रखनी है, क्योंकि मैथमेटिक्स, यहीं से मैथमेटिक्स सीखा जाता है। अगर आप लोगों के ये संख्या याद नहीं है तो आप लोगों को बहुत समस्या का समाधान जो है ना जो उठाना पड़ सकता है। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो, ये हमारे लास्ट होगी आज की। तो इसमें कहा वास्तविक संख्या। अच्छा, वास्तविक संख्या क्या होती हैं, जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का मिश्रण होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि पाई 1/2 या √2, 3/4, अनंत तक ये संख्याएं हमारी चलती चली जाती हैं। और फिर है हमारी काल्पनिक संख्याएं, वे संख्याएं जो अंडर रूट में तो हो लेकिन वो माइनस में हो, अंडर रूट में तो हो वे माइनस में हो, वही हमारी क्या होती है, काल्पनिक संख्याएं होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में √-2, √-3, √-5, √-x, √-p, ये अनंत तक संख्याएं हमारी चलती हैं। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को जो ना अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। जो बच्चे SSC GD या दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस की तैयारी या किसी भी मतलब गवर्नमेंट जॉब से संबंधित वो तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये वीडियो जो ना बहुत अच्छी है। और किस स्टूडेंट ने ये वीडियो देखी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बस आज के लिए इसमें इतना ही। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत बच्चों।